कला और संस्कृति के मंच कलम कथा में आपका फिर एक बार स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और लेखन पाठन में व्यस्त होंगे। आज की कहानी शुरू करने के पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ। यदि आप साहित्य कला किसी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आप आपकी रचनाएं हमें भेजें। कलम कथा का प्रयास होगा कि वो आपकी रचनाओं को हमारे मन से प्रस्तुत करें। तो चलिए अब हम आज की कहानी सुनते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है गहराता अंधियारा। आइए कहानी का आनंद लीजिए। रात के लगभग 8 साढ़े 8 का समय हो रहा था। दिन भर की तेज बारिश के बावजूद भी रमेश के काम करने के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। 38 वर्षीय रमेश एक कुशल बढ़ई के रूप में अपनी पहचान रखता था। रोजगार के लिए वह रोज गांव से शहर आया करता था। आज समय पर काम पूरा करने के कारण वह बहुत खुश था और मौसम से हुई परेशानी का भी उसे एहसास नहीं था। अभी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रमेश अपना काम समाप्त कर रोज की तरह गांव के लिए चल पड़ा। बारिश के कारण आज रास्ता और अधिक सुनसान और अंधियारा हो गया था। कुछ लगभग आधा किलोमीटर दूरी तय करने पर उसने देखा कि एक कार गड्ढे में फंसी हुई है और चालक उसे निकालने की कोशिश कर रहा है। रमेश ने सोचा कि उसे इस चालक की जरूर मदद करनी चाहिए। वह कार के पास पहुंचा। उसने देखा एक 62-65 वर्ष का वृद्ध भीगते हुए गड्ढे में फंसी कार को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। रमेश ने तुरंत मोटरसाइकिल सड़क के किनारे खड़ी की और वृद्ध की मदद करने के लिए कार के पास जा पहुंचा। वह वृद्ध के साथ मिलकर खड्डे से कार को धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, परंतु वे दोनों सफल नहीं हुए। रमेश ने अपने मोबाइल से गड्ढे की गहराई का अंदाज लगाने का प्रयास किया। उसे अच्छे से एहसास हो गया कि गड्ढा बहुत गहरा है। आसान नहीं था कि वृद्ध के साथ कार को धक्का लगाकर बाहर निकाल लिया जाए। फिर भी उसने एक बार और वृद्ध से कहा, जोर का धक्का लगाते हैं, शायद गाड़ी बाहर आ जाए। प्रयास असफल हो गया। रमेश बारिश में बुरी तरह भीग चुका था। हाथ कीचड़ से सने हुए थे। उसकी सारी कोशिशें असफल हो चुकी थी। रमेश ने वृद्ध से उसका घर कहाँ है जानने का प्रयास किया तो वृद्ध ने दूर एक जलती हुई रोशनी की तरफ इशारा करा। रमेश को अंदाज हो गया कुछ किलोमीटर आधा किलोमीटर की दूरी पर ही इनका घर है। रमेश थक चुका था, कीचड़ में सना हुआ था, सड़क पर बेबस खड़ा था। वृद्ध कार में लाचारगी से बैठा था। तभी अचानक रमेश की नज़र 2 युवकों की ओर पड़ी जो बेचारे मजदूरी कर भीगते हुए घर की तरफ लौट रहे थे। उनकी उम्र लगभग कोई 18-20 बरस की रही होगी। रमेश तुरंत उनके पास गया और रमेश ने उन दोनों युवकों से कार निकलवाने में मदद करने के लिए कहा। दोनों युवकों ने भीगे और कीचड़ में सने रमेश और वृद्ध को देखकर तुरंत ही मदद करने के लिए हामी भर दी। रमेश ने दोनों युवकों को बड़े बड़े पत्थरों से खड्डे को भरने के लिए कहा। पत्थरों को खड्डे में जमाने के दौरान उनमें से एक युवक के हाथ में चोट लग गई और उंगली से खून बहने लगा, लेकिन उन दोनों के जोश में कोई कमी नहीं थी। वो तो बस कार निकालना ही एक उद्देश्य मान चुके थे। खड्डे में पत्थर जमाए जा चुके थे। रमेश ने वृद्ध से कहा, अब आप कार का इंजन स्टार्ट करें, हम तीनों मिलकर धक्का लगाएंगे। दोनों युवकों और रमेश ने जोर का धक्का दिया और कार खड्डे से बाहर आ गई। बस क्या था, उस वृद्ध ने कार को कुछ आगे पीछे करा, कीचड़ उछालते हुए हाथ हिलाते हुए चले गया। रमेश उन दोनों युवकों के पास गया। उसने देखा एक की उंगली से बहुत खून बह रहा था। रमेश ने दोनों के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, उंगली को अच्छे से धोकर दवाई लगा लेना। रमेश मोटरसाइकिल उठाकर घर की तरफ चल पड़ा। दोनों युवकों ने सड़क किनारे भरे पानी में अपने हाथ पैर धोए और धीरे धीरे घर की ओर जाने लगे। एक युवक ने अपने गमछे को निकाला और अपने साथी की उंगली पर लपेट दिया और बोला, जल्दी जल्दी चल, रोटी भी बनानी है, अंधियारा और गहराने लगा है। तो ये थी आज की कहानी गहराता अंधियारा। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।